हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आकांक्षा एबिजेट। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। तो आज हम बात करेंगे पेडिक्योर टूल के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा न्यू टॉपिक है। ये 30 डेज स्किन एक्सपर्ट कोर्स है। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं और आप ये पहली बार देख रही हैं वीडियो को, तो देन आप पुरानी वीडियोस को जाकर के देखिए। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा प्रॉपर स्किन एक्सपर्ट कोर्स का एक प्लेलिस्ट ही है। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10 से 12 होते हैं पेडिक्योर टूल्स। ठीक है, इससे बढ़ भी सकते हैं, इससे घट भी सकते हैं, बट मीडियम में जो होते हैं वो इतने ही होते हैं। प्रोफेशनली जो हम लोग यूज करते हैं वो इतने ही होते हैं। सारे के सारे टूल्स यूज नहीं आते किसी एक ही पर्सन पे, बट हाँ ये है कि उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें यूज होती हैं। सारे टूल किसी एक पे यूज नहीं होते, बट सारे टूल्स का यूज होता है। सो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो है फर्स्ट स्टेप जो होता है वो फुट स्क्रबर होता है। ठीक है, फुट स्क्रबर और कैलस रिमूवर। मैंने इनके बाकी जो नाम्स होते हैं वो भी लिख दिए हैं, ताकि अगर एक नाम से नहीं किसी दूसरे नाम से कोई प्रोनाउंसिएशन करे तो आपको पता चले कि बात सेम ही प्रोडक्ट की हो रही है, बात सेम ही टूल की हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो आता है हमारा फुट स्क्रबर और कैलस रिमूवर। ठीक है, इसको बोलते हैं फुट स्क्रबर। ठीक है, ये है, ये है, ये है। कैलस बोलते हैं डेड सेल को निकालना, जो हमारी हील वाली एरिया होती है। ठीक है, जो फीट एरिया होता है हमारा, जहां हमारी एरिया फट जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, उसको बोलते हैं, उसको कैलस बोलते हैं। ठीक है, जो डेड सेल जम जाता है बहुत ज्यादा, जिसको आप घिस के निकालते हैं, उसको कैलस रिमूवर भी बोलते हैं। तो इसको कैलस रिमूवर भी बोलते हैं, उसको कैलस बोलते हैं और इससे रिमूव होता है, दैट्स उसको कैलस रिमूवर भी बोलते हैं एंड फुट स्क्रबर भी बोलते हैं। ये है, छोटे साइज का है, ये है, बैक पे भी यूज होता है। ठीक है, तो ये दो हो गए। सेकंड स्टेप जो है ये फुट फॉइल है, वुडन फुट फॉइल है, पेडिक्योर पेडल है, कैलस रिमूवर है, फुट स्क्रबर है। इट मींस कि इसकी बात हो रही है स्पेशली। ये वुडन का आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा क्वालिटी में ज्यादा बेटर होता है, ये ज्यादा अच्छे, ज्यादा सही, बढ़िया रिजल्ट भी देता है, देखने में भी थोड़ा क्लासी लगता है। एंड ये कभी कभी जो इससे हम करते हैं तो किसी किसी की स्किन निकल जाती है, जिनकी स्किन बहुत मोटी होती है, बहुत ज्यादा कैलस होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अदरवाइज ये जो है ये स्किन को हार्म नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए है कि ये ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है। वुड का होता है तो जल्दी खराब नहीं होता है, बाकी चीजें नहीं होती हैं, सो ज्यादा बेटर ऑप्शन ये रहता है। इसको बोलते हैं वुडन फुट फॉइल, बट है सेम ही चीज। ठीक है, पेडिक्योर पेडल भी इसको ही बोलते हैं, ये भी पेडिक्योर पेडल है, ये भी पेडिक्योर पेडल है। तीनों ही देखिए, तीन साइजेस के हैं हमारे पास में। ठीक है, कैलस रिमूवर भी सेम चीज है, फुट स्क्रबर भी सेम चीज है। ठीक, तो ये रहा हमारा। मैंने जितने भी नाम इनके आते हैं वो सारे ही लिख दिए हैं, आप इसको देखिए प्रॉपरली और उसको याद करिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप जो है वो ब्रश है। ठीक है, ये ब्रश आता है, सॉरी ये थोड़ा सा गंदा है, बट हम इसको यूज करते हैं। ये ब्रश है, इसमें भी आता है कैलस रिमूवर। देखिए लोहे का होने की वजह से इसमें मूर्छा लग जाता है, बिकॉज पानी रहता है, आप उसको कितना भी वो करेंगे वो लग ही जाएगा। दैट्स वाई लोग फुट वाला ज्यादा, वुडन वाला ज्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो ब्रश हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं क्यूटिकल पुशर और नेल क्लीनर की। ठीक है, ये है हमारा क्यूटिकल पुशर एंड नेल क्लीनर सीरीज। ये हमारे पास में 2 से 3 होंगे। सारे ही टूल्स आपके पास 2 से 3 होने चाहिए। ठीक है, ताकि अगर 2 या 3 टीम आपकी काम कर रही है तो वो इजिली कर पाए। ये छोटा है, मेरे पास एक और है बट अभी इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये आते हैं आपके 2 से 3 से, स्मॉल साइज, बिग साइज एंड मीडियम साइज। ठीक है, तो ये होता है। अब इसके बाद बात करते हैं ट्विजर और प्लकर की। ठीक है, ये होता है ट्विजर और प्लकर। मैंने स्टार्टिंग में बताया पेडिक्योर एक फुल सर्विस है। ठीक है, तो जो आपके इस एरिया पे नेल्स, वो सॉरी हेयर रहते हैं, ठीक है, इस एरिया पे जो हेयर रहते हैं इनको ट्विजर प्लग करने के काम आता है। आप इसे आईब्रो प्लकर भी, इसको एज अ आईब्रो प्लकर ही लोग ज्यादा जानते हैं, वैसे ही यूज करते हैं, बट आप इसको एज अ वो भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये यूज किया जाता है। जनरली लोग वैक्सिंग करा लेते हैं, बट होता उसी के लिए है ये। इसमें ऑप्शनल में रहता है, करना है तो करिए, अदरवाइज ये आपके टूल किट में रहता है। ट्वीजर और प्लकर, डबल प्रोंग स्किन हुकर। ठीक है, इसको 2 चीजें बोलते हैं, मैंने आगे भी इसको नोट डाउन किया हुआ है। ठीक है, ये स्किन हुक, जब साइड में यहाँ पे फैट बहुत जम जाता है, ठीक है, तो उसके लिए बोलते हैं डबल साइडेड, लाइक इधर एंड इधर दोनों साइड जम जाता है, तो उसको रिमूव करने का काम जो है ये करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डबल प्रोंग स्किन हुक। क्यूटिकल निपर और क्यूटिकल क्लिपर, दिस वन, क्यूटिकल निपर और क्यूटिकल क्लिपर। अब इसका यूज क्या होता है, ये जो साइड में हमारे नेल्स बहुत डीप सेट हो जाते हैं, बहुत अंदर धस जाते हैं, उनको रिमूव करने का काम आता है। ठीक है, साइड में जो डेड सेल्स हो जाती है, बहुत मोटी स्किन जो जम जाती है, उसको कट करने के काम आता है, क्योंकि जब स्किन बहुत मोटी हो जाती है नेल्स अंदर धस जाते हैं। ठीक, तो पहले हम स्किन को ऊपर से कट करते हैं, बिकॉज वो डेड रहती है, सिर्फ उसमें पेन नहीं होता है। ठीक है,
तो आपको आराम से रिलैक्स होकर स्लोली स्लोली आप करेंगे तो पेन नहीं होगा, नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी। तो आप वापस इसको इस तरीके से आप देखिए, ऐसा होता है होल्डिंग, इसको कट करने के लिए होता है, एंड देन वापस नेल्स को अंदर से क्लीन करने के लिए होता है। सीधे नेल्स को अंदर से इस तरीके से कट करने के ये काम आता है। तो इसका ये काम होता है, ठीक है। ये मैं पेडिक्योर की बात कर रही हूँ, अभी पेडिक्योर तो पैर पे तो करके दिखा नहीं सकती। ये हो गया। एंड बात करते हैं फुट रैस्प की। मैंने देखा है कि बहुत लोग इसको यूज करते हैं, ये कोई खास रिजल्ट देता नहीं है, बट जस्ट ये एक टूल में आता है, दैट्स व्हाई ये बोला है। इसको पत्थर भी बोलते हैं लोग, बट पत्थर नहीं, इसको फुट रैप बोलते हैं, ठीक है, फुट रैस्प। ठीक, ये भी आपका फुट स्क्रबर के इसके जैसा ही है, सेम। ये और ये सेम चीज है, ठीक है, ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। ये भी लेग को क्लीन करने के ही काम आता है। इसके बाद बात करते हैं बनाना फॉइलर की, है सारे फॉइलर्स की। ये बनाना फॉइलर है, ठीक है, ये आपका बेसिक फॉइलर है नेल को सेट करने के लिए। ये फॉइलर है हमारे पास में, ये फॉइलर है हमारे पास में, कई सारे फॉइलर्स हैं, ठीक है। तो एक टूल मेरे पास में कई सारे हैं, तो वो जो है वो आपके उसके बेटर काम आते हैं नेल को सेट करने के लिए। नेल फॉइलर वैसे से बेसिक है, ये हर कोई जानता है। बनाना फॉइलर की हैंडलिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है, दैट्स व्हाई लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं। रिजल्ट वाइज भी थोड़ा सा ज्यादा शाइनी रहता है, बिकॉज ये स्पेशली फाइल के लिए आता है। ये स्टील होता है तो इसमें ज्यादा अच्छा वो नहीं रहता है, जो इसके क्रॉस रहते हैं, रब्स रहते हैं, वो जल्दी घिस जाते हैं, तो प्रॉपर नेल इससे अच्छा तरीके से नहीं सेट हो पाता, बट बनाने से काफी अच्छे तरीके से सेट होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेल कटर की। नेल कटर है, ठीक है। नेल कटर 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मीडियम, एक होता है स्मॉल, एक होता है बिग, ठीक है। और ये जो है ये थोड़ा सा निपर जैसा ही है हमारे, लाइक दिस। ये भी कॉर्नर से कट करने के लिए होता है, ये भी कॉर्नर से कट करने के लिए होता है, ठीक है। ये नेल्स को प्रॉपरली कट करने के लिए होता है, ये क्यूटिकल्स को और डीप नेल्स को निकालने के लिए होता है। दोनों का काम बिल्कुल डिफरेंट है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बट हाँ सेम काम के लिए आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज इनका डायरेक्शन जो होता है वो सेम होता है, सेम, ठीक है। तो ये क्या है कि ये साइड से, जैसे अभी मैंने बताया कि नेल्स को कट करने के लिए एंड नेल्स को क्लीन करने के लिए भी ये थोड़ा सा काम आता है, बिकॉज इसमें ये साइड हुक है, ठीक। अब मीडियम वाले नेल्स जो बेसिक नेल कटर होते हैं, जो हर किसी के पास अवेलेबल है, आपके घर में, हमारे घर में, हर किसी के घर में अवेलेबल है, तो वो होते हैं। एंड बिग जो होता है वो टो वगैरह के लिए, अंगूठे के लिए होता है, स्पेशली बिकॉज उसका नेल जो होता है वो बहुत टाइट होता है, ठीक है। जो भी बड़ा एरिया है, ठीक है, जैसे ये अंगूठा हो गया आपका, नीचे हो गया अंगूठा, तो उसके लिए काम आता है, स्पेशली कट करने के लिए। जिनकी नेल्स बहुत टाइट होते हैं उनके लिए भी बिग वाला इस्तेमाल किया जाता है, वो हर किसी के पास होता है, तो इसमें मैंने नहीं दिखाया, ठीक। अभी बात करते हैं, उसके बाद आता है आपका क्यूटिकल कटर। ये जो हमने बात की थी ये, और यहाँ पे जो बात की थी डबल स्किन हुक, ठीक है, ये दोनों सेम चीजें हैं। ये देखिए, ये हमारे पास में दो है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो इसको क्यूटिकल कटर बोलते हैं। तो ये है प्रॉपर पेडिक्योर के टूल्स जो स्पेशली यूज किए जाते हैं। इसके बाद से फिर नेल पेंट आता है, शाइनर आता है, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा आती हैं, ठीक है। बट पेडिक्योर में जो यूज की जाती है, नेल को डीप क्लीन करने के लिए जो किया जाता है, वो यही सारी चीजें होती हैं। सारे नहीं यूज होते एक ही क्लाइंट पे। अगर रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। बट हाँ ये है कि सारे का यूज होता है, तो प्रॉपरली आपको इनके नाम, इनका प्रोनाउंसिएशन और ये सारी चीजें आपको पता होनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था आज का प्रॉपर क्लास हमारा, ठीक है, पेडिक्योर टूल डे 8। अब कल हम बात करेंगे पेडिक्योर प्रोसीजर के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पेडिक्योर प्रोसीजर के बारे में, इन सारे टूल्स को यूज करके कि कब कहाँ किसका यूज होना है प्रोसीजर के दौरान, ठीक है। इन सारे टूल्स का यूज करके हम प्रॉपर पेडिक्योर प्रोसीजर की बात करेंगे। देन नेक्स्ट डे उसके बाद में मैं आपको पेडिक्योर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। अगर एक ही वीडियो में चीजें करेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा। सो बेटर ऑप्शन है कि हम थोड़ा 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 करके करें, आपके लिए भी इजी हो जाएगा और टाइम भी बचेगा। किसी को सिर्फ टूल्स के बारे में जानना है, किसी को सिर्फ प्रोसीजर्स के बारे में जानना है, किसी को सिर्फ प्रैक्टिकल देखना है, तो हर किसी की रिक्वायरमेंट भी अलग है। सो क्लासेस के लिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आई होप कि आपको चीजें चीजें समझ में आ रही हैं। आई होप कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे प्रॉपर। आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएंगी, बिल्कुल भी टफ होने वाली नहीं है। तो इसलिए प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस करिए। करने की एक वजह है, ना करने के 100 बहाने। सो रिमेम्बर दैट कि अगर आप करना चाहेंगे तो आप करेंगे और आप जरूर कर लेंगे, ठीक है। और अगर नहीं करना चाहेंगे तो इट्स ऑल अप टू यू, बहाने तो है ही है बनाने के लिए, कोई बात ही नहीं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।